जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। चलिए हम अभी रेलवे की जो क्लासेस हमारी कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू करते हैं। वैसे भी मैथ्स सबके लिए है, पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के मैथ्स जो मैं आपको कवर करा के दे रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 91 नंबर है। क्या है ये? 91 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको आप देखेंगे, सॉल्व कैसे करना है इस चीज़ को आप समझेंगे। देखेंगे जब इस संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 बचता है। उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है आरआरबी भोपाल एएसएम और आरआरबी कोलकाता में आ चुका है। सवाल कैसे करना है, ये उसी संख्या को बोल रहा है ना, तो आपको इस शेष को भाग देना, याद रखना है ना। किसको भाग देना? आपको शेष को भाग देना है ना। देखिए मैं समझा रहा हूँ कैसे करेंगे, आप देखेंगे। उसी संख्या मतलब शेष कितना है आपके पास? 25 है। 11 से डिवाइड करो तो 11 दूनी 22, 3। तो क्या आएगा आंसर? शेष कितना बचेगा? 3। बहुत ही सरल तरीके से बन गया है ना, 3। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल को समझा दिया गया है। शेष 25 बचता है तो उस संख्या को मतलब वापस आप क्या करोगे, 11 से 25 को भाग देना, आपका शेष निकल आएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कि सात क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 133 है, न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आप सवाल समझना, सात क्रमागत, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योगफल कितना है? 133 है। देखो योगफल 133 है, न्यूनतम विषम पूर्णांक। देखो जब भी ऐसे, ये क्यों किया बता रहा हूं मैं, जब भी ऐसा वर्ड आएगा सात क्रमागत मतलब ऑड नंबर आएगा तो आपको सीधा सीधा योगफल को संख्या से भाग देना है। क्या करना है? योगफल को आपको किससे भाग देना है? संख्या से। अब काटो, यहाँ पे 7 एकम 7, अब कितना गया? 6 गया है ना। तो 7 निया 63। अब यहाँ पे विषम की बात हुई है तो ये 19 से पहले 7 अंक लेना है अपने को, क्योंकि 7 है ना, ये बीच वाली संख्या आती है। ये जो भी निकलता है वो क्या निकलता है? बीच की संख्या निकलती है ना। 19 से पहले 17, फिर 15, 19 के बाद 21, फिर 23। तो न्यूनतम विषम पूर्णांक कौन सा दिख रहा है आपको? देखो 7 चाहिए ना, तो ये कितना हुआ? ये हो गया आपका 13 और ये हो गया आपका 25। इस तरफ 3 अंक है, इस तरफ 3 अंक है और ये बीच का अंक निकलता है। टोटल 7 हो गया। न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या दिख रहा है आपको? न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या दिख रहा है? 13। बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। जब भी योगफल और क्रमागत वर्ड दिया होगा तब ऐसे बनाना है आपको। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी समान है। यदि 7 क्रमिक सम पूर्ण संख्याओं का योग 140 है, इसमें बड़ी सम पूर्णांक, देखो वापस वही है, वापस वही चीज़ है, मैं आपको समझा रहा हूँ है ना, समझना। 7 क्रमिक सम पूर्णांक, देखो सम पूर्णांक, क्रमिक वर्ड आया, योगफल आया, ये वर्ड याद रखिए आप। आपके साथ क्रमिक भी रहेगा और साथ में योग भी रहेगा। और याद रखना जो नंबर रहेंगे वो ऑड नंबर रहेंगे। ऑड मतलब विषम संख्या के रूप में रहेंगे। भाई 7 ऑड नंबर है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, जो योगफल दिया है उसको लिखो और जो 7 से काटो, 7 दूनी 14, 20। अब देखो यहाँ पे समझना, मैंने 20 को यहाँ पे लिख लिया। अब बोला है 7 क्रमिक, तो क्रमिक मतलब क्रम से जो आएगा, तो 19 से पहले 20 से पहले क्या आएगा? 19, 18, 17, इसके बाद 21, 22, 23, ये आया। तो सबसे बड़ा समपूर्णांक, समपूर्णांक क्या दिख रहा है? ये है आपका 22। सबसे बड़ा समपूर्णांक मतलब सम संख्या 22, जो कि 2 से कट जाएगा। ये आपका आंसर है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। इसी पैटर्न में अगर आप सॉल्व करते हो तो आपसे सभी सवाल अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। समझना, एक व्यक्ति अपने संपत्ति का 1/2 भाग बेच देता है। शेष का 1/2 भाग अपने पुत्र को देता है और शेष का 1/3 भाग अपनी पुत्री को देता है। पुत्री को कितना में मिलता है? 12,500। तो व्यक्ति के पास कुल संपत्ति कितनी थी? देखो समझना, ऑप्शन से जाना। जैसे मेरे को इसका आंसर पता है कि ऑप्शन इसका डी है।
अब मैं 12,500 कैसे लाऊंगा? देखो समझना कि उसकी कुल संपत्ति हम मान के चलते कितना है, 1.5 लाख रुपए, जो कि क्वेश्चन में दिया है। अब इस लाइन को फुलफिल कर रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/2 भाग बेचता है। 1/2 भाग मतलब कितना बेच दिया वो? 1/2 भाग निकाल लो इसको यहाँ से, तो कितने बच जाएगा? 2 सत्ते 14, कितना गया? 2 सत्ते 14 के बाद कितना गया? 1, 2 पंचे 10, मतलब 75,000 उसने बेच दिया, है ना। तो 1.5 लाख में से 75,000 गया, तो कितना बचा? 75। शेष का 1/2 अपने पुत्र को देता है। अब 1/2 दिया अपने पुत्र को, किसको दिया? वो अपने पुत्र को दिया। तो निकालो इसका, तो इसका कितना आएगा? यहाँ से काट लो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 37,500 अपने पुत्र को दिया। अब भाई जाहिर सी बात है, उसके बाद 75,000 में से 37,500 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? इतना ही आएगा। और फिर क्या बोला? अंतिम शेष का 1/2 अपनी पुत्री को देता है। अंतिम शेष का 1/3 भाग अपनी पुत्री को दे रहा है, तो दे दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। पुत्री को 12,500 मिले, तो 12,500 निकल गया, तो कुल संपत्ति कितनी है उसकी? है 15, मतलब 1,50,000। मेरे साथ बात समझ आ गई होगी। देखो वापस समझा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके ना। देखो उसके बाद मैंने माना, मतलब ऑप्शन लिया कि उसके पास कितना होगा? 1,50,000 की उसके पास संपत्ति होगी। अब बोल रहा है कि आधा भाग को बेच दिया, तो भाई 1,50,000 का आधा कितना होगा? 75,000 होगा। अब शेष का, तो भाई 1 लाख में से 75,000 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 75,000 ही आएगा ना। अब शेष का 1/2 पुत्र को दिया, 1/2 निकालो तो कितना आया? 37,500। फिर मैंने क्या किया? 75,000 में 37,500 घटाया, तो कितना आया? 37,500। उसका 1/3 वो अपनी पुत्री को देता है, जो कि कितना है? 12,500। तो मेरा निकल के आ गया 12,500। जब दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे तो आपका गणित राइट होगा। देखिए और मैं अपडेट कर रहा हूँ क्लास को, ठीक है। इस वीडियो को जो भी 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन किया करा है इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए, ठीक है। अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलना चालू हो जाएगा। आपको धन्यवाद, थैंक यू।